हेलो गाइस, साइरस एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। मैं आप सबों के लिए एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज आप सबों के लिए मैं मैट्रिक परीक्षा 2025 बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव प्रश्न के साथ उपस्थित हूं। आज मैं इतिहास के चैप्टर सेकेंड को लेकर आया हूं। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में, इटली में या रूस में? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में, इटली में या रूस में? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बताइए, फरवरी 1917 में हुआ था कि नवंबर 1917 या अप्रैल 1917 या 1905? बताइए, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो याद रखिएगा, नवंबर 1917 को। नवंबर 1917 को हुआ था बोल्शेविक क्रांति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? क्या रूस में हुआ था या जापान या चीन या क्यूबा? कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, यह 3 नंबर प्रश्न है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका पहला प्रयोग जो हुआ था साम्यवादी का, वह रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? बताइए, किस वर्ष हुआ था? 1848, 1864, 1867 या 1883? बताइए, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, 4 नंबर का सही आंसर होगा 1867। कब हुआ था? 1867 में हुआ था। दास कैपिटल का कब हुआ था? 1867 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? बताइए, किसे बाइबिल कहा जाता है? कार्ल मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? बताइए, साम्यवादी घोषणा पत्र या दास कैपिटल या द जर्मन आइडियोलॉजी या वर्ग संघर्ष? बताइए, 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, अभी नहीं यह प्रश्न आया था कि दास कैपिटल का लेखक कौन था? कार्ल मार्क्स है। दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है। तो इसी को, दास कैपिटल को ही बाइबिल कहा जाता है, साम्यवादियों का बाइबिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वार एंड पीस की किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ठीक है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। कार्ल मार्क्स या टॉलस्टॉय या दस्तोवस्की या एजलस? कौन है? वार एंड पीस की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा, 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा, वार एंड पीस का सही आंसर होगा टॉलस्टॉय। किसने किया था? 6 नंबर का आंसर क्या होगा? टॉलस्टॉय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। यह है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? क्या लियो टॉलस्टॉय था, मैक्सिम गोर्की था या लेनिन था या कार्ल मार्क्स था? बताइए, 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये है कार्ल मार्क्स। कौन होंगे? कार्ल मार्क्स होंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? 8 नंबर प्रश्न है कि
ब्रेस्टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? रूस और इटली के बीच, या रूस और फ्रांस, या रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी? बताइए, ब्रेस्टो ब्रेस्टलिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? बताइए। आप लोग थोड़ा सोचिए इस ऑप्शनों को, तभी आपको आपके दिमागों में ये बस बैठेगा। बताइए, इसका ब्रेस्टलिटोवस्की की संधि किन देशों के बीच में हुई थी? 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह रूस और जर्मनी होगा। क्या होगा? रूस और जर्मनी। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तर याद रखिएगा, क्या वह पीने का बर्तन है, या पानी रखने का मिट्टी का पात्र है, या रूस का सामंत है, या रूस का सम्राट है? तो याद रखिएगा, रूस में जार का अर्थ होता है, क्या होता है? तो रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बताइए। 1861, 1862, 1863 या 1864? कब हुआ था? 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 में। याद रखिएगा, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत 1861 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? किसने किया था? बताइए। कार्ल मार्क्स ने किया था, स्टालिन ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, या केरेंस्की ने किया था? तो आप बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा ट्रॉट्स्की ने किया था। ट्रॉट्स्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने किया था। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है? दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, या बिस्मार्क, या गांधी? बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इससे पहले ये प्रश्न हम कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, या याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का है। अब 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है? 13 नंबर प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? उसका डेट बताइए, कब हुआ था? 1921, 1922, 1923 या 1924? बताइए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा, 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अब 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लॉस, या सेंट साइमन, या कार्ल मार्क्स, या रॉबर्ट ओवेन? ओवेन। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स होगा। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? बताइए। लेनिन, या ट्रॉट्स्की, या स्टालिन, या मार्क्स? बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर होगा लेनिन। याद रखिएगा, लेनिन था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो लेनिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? याद रखिएगा, नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आप बताइए। स्टालिन ने किया था, या लेनिन ने, या ट्रॉट्स्की ने, या खुश्वेव ने? किसने किया था? बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो क्या था नेतृत्व, वो थे लेनिन। कौन थे? लेनिन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है कि गद्दर उपन्यास के लेखक कौन है? गद्दर उपन्यास के लेखक कौन थे? पुलेखनेवा थे, या टॉल्स्टॉय थे, या गोर्की थे, या तुर्गेनेव थे? यानी 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसके थे गोर्की। कौन थे? गोर्की थे। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का क्या होगा? गोर्की। अब 18 नंबर प्रश्न देखते हैं।
18 नंबर प्रश्न क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। अब बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था या फ्रांस में या रूस में या जर्मनी में। तो याद रखिएगा ये कल भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन को किया था, ठीक है, पिछले वाले जो वीडियो है फर्स्ट वाली वीडियो इतिहास का, उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। बताइए चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की, कौन सा राष्ट्र के साथ में किया था। अब बताइए लेनिन ने किसके साथ किया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली। 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ किया था। किसके साथ किया, जर्मनी के साथ किया। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रथम इंटरनेशनल बैठक हुई कहाँ हुआ था, बताइएगा कहाँ हुआ था, रूस, फ्रांस, जर्मनी या लंदन, कहाँ हुआ था। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई, तो याद रखेंगे लंदन में हुआ था। यह ब्रिटेन की राजधानी हुआ करती थी, आज भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1815 में, 1818 में, 1825 या 1838। बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था। अब बताइए किस वर्ष हुआ था, 1864, 1867, 1883 या 1889। बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 1864 में हुआ था। कब हुआ था, 1864 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर प्रश्न है, देखते हैं कौन सा प्रश्न है। देखिए समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया, बताइए किस वर्ष किया गया, 1789 या 1827 या 1830 या 1833। बताइएगा कब किया गया था। 23 नंबर प्रश्न का आंसर, 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 1827, 1827। 23 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1827 होगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की, बताइए किस वर्ष किया, किस वर्ष किया, 1905, 1917 या 1921 या 1924। 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा या लेनिन ने कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था, ठीक है। नई आर्थिक नीति कब लागू किया था, तो 1921 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, बताइएगा 1844, 1848, 1864 या 1867, कब हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा, 25 नंबर का सही आंसर बताइएगा, तो याद रखिएगा 1848 ईस्वी, 1848 ईस्वी। आप देखते हैं 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर, अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान कौन था, बताइएगा कौन था। रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, स्टालिन था, लेनिन था या प्लेखनोवा था या कोई नहीं। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका होगा वह होगा लेनिन। कौन होगा, लेनिन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है 27 नंबर, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सबसे पहले कहाँ मिला? बताइए कहाँ मिला था? फ्रांस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में या सोवियत संघ में मिला था? 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा सोवियत संघ में मिला था। कहाँ मिला था? सोवियत संघ में मिला था। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या है? 28 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व में समयवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? बताइए किस देश में हुआ स्थापना सर्वप्रथम? विश्व में समयवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस या जर्मनी या चेकोस्लोवाकिया या पोलैंड? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 28 नंबर प्रश्न का? तो याद रखिएगा रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो बताइए अप्रैल थीसिस को कहा जाता है या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कहा जाता है या 10 कैपिटल को या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है? तो इससे पहले भी हम लोगों ने किया है और जाना है कि बाइबल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा 10 कैपिटल को कहा जाता है। 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर या नागरिक समानता पर या कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पर? बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा ये आर्थिक समानता पर करता है। फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? क्या राजनीतिक समानता पर या नागरिक समानता पर या कानूनी समानता पर या आर्थिक समानता पर? तो याद रखिएगा आर्थिक समानता ही इसका सही आंसर है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि चेक क्या था? एक सेना की टुकड़ी या पुलिस दस्ता या पादरी वर्ग या सार्मिक वर्ग? बताइए कौन सा होगा? 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा चेक जो था वह पुलिस दस्ता था। चेक क्या था? पुलिस दस्ता था। क्या था? पुलिस दस्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? बताइएगा। कुरियर है कि रॉबर्ट ओवन है कि कलम मार्क्स है कि सेंट साइमन है? बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग थोड़ा सोचिए और बताइए क्या सेंट साइमन होगा या कलम मार्क्स होगा या रॉबर्ट ओवेन होगा या फुरियर होगा? बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा सेंट साइमन होगा। कौन होगा? सेंट साइमन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विनस्वेल उपन्यास के लेखक कौन है? उपन्यास के लेखक कौन है? लियो टॉलस्टॉय है कि लुई तुर्गेनेव है या फ्योदर दोस्तोयेव्स्की है या मैक्सिम गोर्की है? बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इवान तुर्गेनेव है। ठीक है ना? इसका सही आंसर है इवान तुर्गेनेव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? फरवरी क्रांति के नाम से या मार्च की क्रांति या अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति के नाम से जानी जाती है? आप बताइए फरवरी क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति के नाम से जानी जाती है? आप बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। रास्पुटिन कौन था? रास्पुटिन कौन था? समाज सुधारक था कि भ्रष्ट पादरी था या दार्शनिक था या वैज्ञानिक था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 35 नंबर आंसर का? तो याद रखिएगा ये रास्पुटिन कौन था? तो एक भ्रष्ट पादरी था। ये भ्रष्ट थे।
क्या थे? भ्रष्ट। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी था कौन था? लेनिन या टॉलस्टॉय या प्लेखनोवा या स्टालिन, कौन थे? 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्लेखनोवा, प्लेखनोवा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है। 37 नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं। पहले प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है, चार्ल्स फूरियर को माना जाता है, लुई ब्लॉक को माना जाता है या कार्ल मार्क्स को माना जाता है? बताइए 37 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, इस किसको माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? बताइए किसने किया? स्टालिन ने, लेनिन ने या केरेंस्की ने या कि ट्रॉट्स्की ने? किसने किया था? तो याद रखिएगा 38 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह लेनिन होगा। कौन होगा? लेनिन, लेनिन ने ही किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया? केरेंस्की ने किया, ट्रॉट्स्की ने किया, लेनिन ने किया या स्टालिन ने किया? बताइए 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कौन किया था? लेनिन किया था। कौन किया था? लेनिन। चलिए अब 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। चलिए, कम्युनिटर की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना था या क्रांति का प्रचार करना था या पूंजीवाद का प्रचार करना था या समाजवाद का प्रचार करना था? बताइए 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आप लोग थोड़ा सोच के इसको बताइए क्या होगा। अपने दिमाग में कम से कम सोचिए, हम तो ऐसे ही आपके फास्ट करा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे, आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं इसे फास्ट में ही करा रहा हूँ। बताइए 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो यह क्रांति का प्रचार करना था। क्रांति का क्या करना था? प्रचार करना था। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 41 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को या 1 मई को? बताइए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये 41 नंबर प्रश्न का सही जो आंसर होगा वह 1 मई को मनाई जाती है। कितने मई को मनाई जाती है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या है कि 42 नंबर प्रश्न है कि कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने, निकिता खुश्वेव ने या लियोनिड ब्रेजनेवा ने? या बताइए कौन सा ने, किसने किया था? 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताइए कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? बताइए। तो ये किया था स्टालिन ने। किसने किया था मेरे लाल? स्टालिन ने किया था। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या है? 43 नंबर प्रश्न है कि 1917 की जो रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? रूसी क्रांति के समय कौन था? पीटर था या अलेक्जेंडर प्रथम था या निकोलस प्रथम था या निकोलस द्वितीय था? बताइए 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा निकोलस द्वितीय। क्या होगा? निकोलस द्वितीय इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या है? 44 नंबर प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है। तो जार का निरंकुश शासन या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय या रास्पुटिन की भूमिका या किसानों का असंतोष? बताइए
44 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में कौन हार गया था, कौन अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। तो याद रखिएगा, वह रूस था। कौन था, रूस। चलिए इसी प्रश्न के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर आपको तीसरे चैप्टर के साथ में फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।